क्वेश्चन नंबर 7, ढूंढते रह जाओगे। जो पहेलियाँ है, आज हम आपकी वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है पेज नंबर 36 पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। आपको प्रश्न दिए गए हैं और विकल्प भी दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर सामने बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न है उसमें कि बादल का पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान है। ऑप्शन है ए वर्षा, बी मेघ, सी अंतरिक्ष, डी आकाश। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी मेघ। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान चारपाई बनाता है। हमारी जो पहली जो थी उसका उत्तर आता था चारपाई। अब ये चारपाई कौन बनाता है? यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बढ़ई, बी लोहार, सी सुनार, डी कुम्हार। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए बढ़ई। जो लकड़ियों में से सामान बनाता है वह बढ़ई कहलाता है। लोहार जो होता है वो लोहे की चीज़ें सारी बनाता है, सुनार सोने की, और कुम्हार मिट्टी के सामान बनाता है और लकड़ियों के जो सामान बनाता है उसे बढ़ई कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 और 4 के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, सही शब्द चुनने हैं आपको। पहली रिक्त स्थान हम देखते हैं, चारपाई रिक्त स्थान का साधन है। अब इसमें कोष्ठक में से आपको इसमें सही शब्द चुनना है। तो चारपाई किसका साधन है? ऑप्शन दिए गए हैं, काला, बेटा, चुगलखोर, मोती, वनराज और सोने। तो सब जानते ही है कि चारपाई सोने का साधन है, तो यहीं सही शब्द आएगा सोने। दूसरा रिक्त स्थान है, माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह रिक्त स्थान होता है। अब इस कोष्ठक में से उचित शब्द आएगा काला, उसका मुंह काला होता है। तो इस प्रकार से बाकी के रिक्त स्थान में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब वर्कबुक में पेज नंबर 37 पर प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। विधान पहला दिया गया है, पानी बादल का बाप है क्योंकि। अब वाक्यांश दिए गए हैं कि बादल का चेहरा पानीदार होता है, या वो पानी की भाप से ही बादल बनता है। वाक्यांश क है, पानी से ही बादल का महत्व है। अब इसमें से सही वाक्यांश कौन सा आएगा? वाक्यांश ब, पानी की भाप से ही बादल बनता है। दूसरा विधान है, ओस खुली रात में बनती है क्योंकि। वाक्यांश दिए गए हैं, ओस बनने में तारे मदद करते हैं। दूसरा वाक्यांश है, खुली रात में हवा नहीं होती। तीसरा वाक्यांश है, हवा में ठंडक होने से उसकी बास जल कणों में बादल बदल जाती है। तो सही वाक्यांश कौन सा आएगा? वाक्यांश नंबर क,
हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जल कणों में बदल जाती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है पहेली में चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है। तो हमने जब पहेली बूझी थी, हमारी पहली पहेलियाँ जो है उसमें देखा था कि चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। सोना यानी कि नींद करने के लिए जो साधन का उपयोग होता है वह चारपाई। दूसरा प्रश्न है माचिस कैसा नगर है। तो माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। तीसरा प्रश्न है बादल का बाप और बेटा कौन है। तो हमने पहेलियों में देखा था कि बादल का बाप और बेटा दोनों ही पानी है। ओस किसकी पोती है। तो उसका उत्तर आएगा कि ओस बादल की पोती है। पांचवा प्रश्न है कि फ़ोन को कोई क्या नहीं कहता। तो हमारी पहेली में हमने देखा था कि फ़ोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 एक एक वाक्य के उत्तर लिख के आपको प्रश्न पूरा करना है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है क्या फ़ोन चुगलखोरी करता है, कैसे। तो इसका उत्तर आपको 4-5 वाक्य में लिखना है कि क्या फ़ोन चुगलखोरी करता है। तो फ़ोन एक उपयोगी साधन है, उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फ़ोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने को सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है शेर कैसा राजा है। तो हमने हमारी पहेली में देखा था कि राजा तो महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता, जंगल ही उसका महल है। उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं होता, फिर भी वह जंगल का राजा है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 के उत्तर आपको लिखकर पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 6 पेज नंबर 38 पर रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर निम्नलिखित पहेलियाँ पूर्ण कीजिए। ये प्रश्न नंबर 6 में आपको पहेलियाँ दी गई है। उत्तर तो दिए ही है, पर पहेलियों में रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखकर पहेलियाँ पूर्ण करनी है। पहली जो है उसका उत्तर है भारत। अब उसके ऊपर से आपको पहेलियाँ बनानी है। पहला रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान अक्षर का नाम प्यारा। तो उसमें आएगा कि 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। तो इसका उत्तर आएगा भारत। उसी के ऊपर से आपको पहेली बनानी है। उत्तर के ऊपर से आपको पहेलियाँ पूर्ण करनी है। दूसरी है उसका उत्तर आएगा सूरज। उसके लिए आपको पहेलियाँ बनानी है। तो इसकी पूरी पहेली इस प्रकार से होगी कि 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम है मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो शूर बन जाऊं। उत्तर आएगा उसका सूरज।
तो इसी प्रकार से आपको तीसरी भी पहेली पूर्ण करनी है। तो आज हम प्रश्न नंबर 6 तक प्रश्नों के उत्तर समझे। प्रश्न 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको वर्कबुक में पूरा कर लेना है।